एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब इंदौर में सामने आए एक कथित ड्रग्स मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का नाम सामने आया। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि मामले की जांच के दौरान नाना पटवारी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल एफआईआर 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की जा रही है, जबकि अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों के कब्जे से करीब 10.8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। बरामद पदार्थ की जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने 2 लोगों के नाम बताए, जिनमें नाना पटवारी और मानव गंगवानी शामिल हैं। इसी आधार पर पुलिस ने नाना पटवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। डीसीपी के अनुसार फिलहाल एफआईआर 2 गिरफ्तार आरोपियों पर दर्ज की जा रही है, जबकि अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच जारी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि नाना पटवारी के विरुद्ध पूर्व के कुछ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हालांकि वर्तमान मामले में उनकी भूमिका की जांच अभी जारी है और पुलिस ने इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर जीतू पटवारी की ओर से उनके अधिवक्ता जय हार्डिया ने जानकारी दी कि पुलिस ने उन्हें बताया है कि नाना पटवारी से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक उनकी नाना पटवारी से मुलाकात नहीं हो सकी है और पुलिस ने हिरासत में लेने का समय भी स्पष्ट नहीं किया है। अधिवक्ता के अनुसार पुलिस ने फिलहाल केवल इतना बताया है कि नाना पटवारी जांच के दायरे में हैं। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। जैसे कि परिवार के लोगों ने बताया कि नाना भैया का मोबाइल सुबह 9:30 बजे से बंद है। परिवार के लोग थाने में इसकी शिकायत करने में गए थे कि नाना भैया का मोबाइल बंद है। अभी हमको आप लोगों के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि नाना पटवारी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी जानकारी में नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ है, क्या है और किस लिए गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोगों के पास अभी है नहीं। लेकिन चूँकि मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार का बोलबाला है और जिस तरीके से जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश में युवाओं की, बेरोजगारों की, दलितों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लगातार उजागर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से ये सरकार अत्याचार पे उतर आई है, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को क्या लग रहा है किसी केस में उनको फंसाया जा सकता है, क्योंकि प्रारंभिक जानकारी निकल के आ रही है कि कोई ड्रग केस है जिसमें उनका नाम आ रहा है? जी निश्चित ही, जैसा सरकार का रवैया है और निर्दोष लोगों को जेल के अंदर ठूस रही है, तो इस मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आदरणीय जीतू पटवारी जी पूरे मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, तो उनको हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए सरकार कोई भी अनुचित कदम उठा सकती है। 2 लोगों को जो पकड़ा गया, ट्रक पेडलर है, 10 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त हुई, उन्होंने नाना पटवारी का नाम लिया है। देखिए, ये तो आप सबको पता है कि पुलिस 4 डंडे मारती तो कौन किसका नाम लेता है। इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा एम्पायर है, अरबों खरबों की संपत्ति, कुछ संपत्ति के मालिक है पटवारी परिवार, तो क्या आवश्यकता है ये इतने जिसकी समाज में कोई इज्जत ही नहीं, जिस धंधे की, मतलब ऐसा धंधा जो समाज को विकृत कर रहा है, ऐसा धंधा पटवारी परिवार का कोई सदस्य करेगा? ये तो सोचने योग्य बात है। 9:30 बजे की बात है, 9:30-10 बजे की बात है कि नाना की गाड़ी यहाँ पास में आधा किलोमीटर पर सनशाइन फार्म हाउस है, वहाँ पे उसकी गाड़ी मिली। हम उस जो बीच वाला भाई है भरत, उसकी तरफ से मैंने एक आवेदन बना के थाने पे दिया कि साहब इसका मोबाइल 9:30-10 बजे से बंद आ रहा है और हमें नहीं जानकारी कि पुलिस ले गई या कौन ले गया या नाना कहाँ है, तो इसकी जानकारी दे। तो एक आवेदन बना के थाने पे दिया। थाने से जो 2 स्टार थे, आईओ थे उस समय, उन्होंने क्या, हम थाने आवक जावक करके देते हैं और 2-1 घंटे में जांच करके आपको बताते हैं कि क्या स्थिति। कितनी बजे की घटना थी ये 10 साढ़े 10 बजे से वो नहीं मिल रहा और मैं अभी आधे घंटे पहले थाने जाके होके आया हूँ, आवेदन दे के आया हूँ।
वहाँ डीसीपी से कुछ बातचीत हुई? नहीं, डीसीपी से मेरी कोई बात नहीं, पर आईओ सोनी जी थे, सोनी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा हम देखते हैं, आवेदन आप दे जाओ। ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि पुलिस ने जो जीतू पटवारी के भाई हैं उनको गिरफ्तार किया है। क्या आप लोगों को अभी तक नहीं, हमें सूचना नहीं दी। अभी आवेदन पे हमें बुलाते हैं, उस पे हमने नंबर भी लिखा है कि गिरफ्तार क्या है, क्यों क्या है, काय के लिए क्या, ये हमें अभी बिल्कुल जानकारी नहीं। थाने आया था अभी 4 बजे भी आया था, जब बताया था कि हम जानकारी देके बताते हैं आपको। अभी फिर आया तो उन्होंने बोला कि नाना को कहीं लेके गए मौके स्पॉट पे, और बोले कि कुछ 2 लोगों पे FIR हो रही है, और यदि इन पे कोई प्रकरण बनने की गुंजाइश नहीं है तो शायद उसको अभी छोड़ देंगे। पुलिस ने बताया कि उन दोनों ने नाना का नाम लिया था और उसी आधार पर नाना जो उनको भी हिरासत में लिया है। नहीं, इस तरह की जानकारी मुझे नहीं है, पर यदि नाना को यहाँ लाते हैं और मुझे मिलने का मौका देते हैं तो आगे की बातचीत में उससे मिलने के बाद बता पाऊंगा। आप लोगों ने जो आवेदन दिया था उस पर पुलिस का क्या कहना? वो तो हो गया क्लियर कि पुलिस के पास है नाना पटवारी। मेरा जो आवेदन 2:30-3 बजे था, उससे ये स्पष्ट हो गया कि पुलिस के हिरासत में नाना। कितने बजे पुलिस ने कहाँ से हिरासत में लिया? नहीं, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं दी गई। आपकी मुलाकात करवाई है अभी? नहीं, अभी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। मानव गंगवानी का नाम भी जोड़े है, ये कौन है? नहीं, ये मैं अभी ये कुछ भी चीज बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि किसको किसको गिरफ्तार किया। मैं नाना के बीच वाले भाई की तरफ से एक आवेदन दिया था थाने पे कि मेरा भाई 10 बजे से गायब है, उसका मोबाइल बंद है। तो उन्होंने यहाँ आवेदन लिया, फिर आवक जावक नहीं करा। फिर अधिकारी ने मुझे ये बोला था कि आधे पौन घंटे में हम आपको स्पष्ट क्लियर करके बताते हैं और उसके फोन नंबर और उससे लोकेशन देते। पर यहाँ आने के बाद ये जानकारी दी कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया हुआ था। अब आगे की पुलिस उसके साथ क्या करती है ये सब 1-आधे घंटे में क्लियर। मादक पदार्थ का भी एक मामला सामने आया जी, मादक पदार्थ। नहीं, ये मैं नहीं बता। NDPS एक्ट का ही ये बिल्कुल मुझे नहीं जानकारी। गिरफ्तारी की क्या पुष्टि अभी तक पुलिस? अभी नहीं, गिरफ्तार नहीं, पकड़ा है, पर उस पर क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस ने नहीं दी। अभी ये नहीं बताया कि NDPS एक्ट में कार्रवाई की गई है? मैं ये सब चीजें तो आगे जब मैं नाना से मिलूंगा जब पता चलेगा। ये थाना राजेंद्र नगर का मामला है। आज सूचना के आधार पे हम लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा था। उसमें अभी एक का नाम इरफान खान उर्फ बोलू चंदेरी निकल के आ रहा है, दूसरा रानी भाई करके निकल के आ रहा है। उन दोनों को अभी उस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करी जा रही है। उसमें उनके पास से 10.8 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी हम लोग टेस्टिंग उपरांत उसमें FIR दर्ज की प्रक्रिया हमारी चालू है। उनसे प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि ये लोग जो मादक पदार्थ है उसको 2 लोगों को देने जा रहे थे, जिसमें एक का नाम नाना पटवारी है और दूसरे का नाम मानव गंगवानी। तो कितने अपराध है टोटल अगर? अभी आपराधिक रिकॉर्ड हम लोगों ने निकाला है तो नाना पटवारी पर 9 अपराध हैं और बाकी 3 लोगों के हम लोग अभी अपराध निकाल रहे हैं। अभी इसमें FIR की कार्रवाई चल रही है। किसके खिलाफ? 2 लोगों के खिलाफ जो प्रारंभिक हम लोगों ने सूचना के आधार पर पकड़े हैं, और उनकी सूचना के आधार पर जो आदमी इसमें निकलेंगे उन पे हम लोग वैधानिक कार्रवाई। अभी इसमें प्रारंभिक कार्रवाई चल रही है, उसके बाद हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी आगे की कार्रवाई आपको अवगत कराएंगे। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th CBSE बोर्ड। शैलेश मेमोरियल is the best destination for your child. Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 9111 06645.